आज कोई वहाँ ऑपरेशन है या क्या? जी सर, ऑपरेशन तो जारी है सर। अभी चेक करा लें कि ऑफिस में है कि कच्चे में? सर कच्चे में, मुझे तो कच्चे बताया गया जी। चेक करवाओ जी सर। क्या क्या नाम है उनका? सर इरफान समो। आपको उन्होंने ये कब कहा है कि आज का है कि कल का है? सर मुझे कल शाम को मैसेज मिला, मैं छुट्टी पर था तो फिर मैं आया हूँ सर। अच्छा ठीक है। और ये बताएं कि आपके साथ और कौन आया है? सर SDPO हैं, DSP और फिदा हुसैन सब इंस्पेक्टर। अच्छा, DSP साहब किधर हैं? अस्सलाम सर, फ़खर जमान खान, DSP SDPO तहसील लियाकतपुर रहीम खान सर। जी ठीक। अच्छा जी, अपना काई साहब, आपकी प्रिविलेज मोशन नंबर 77 है, तो ये आप कमेटी के सामने इसको पढ़ दें ज़रा, ताकि हमें भी आगाही हो कि क्या वाक़या हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामला यह है कि मौखा 14 जुलाई बरोज़ सोमवार बवक्त 3:50 पर मैंने थाना पकालाड़ा तहसील लियाकतपुर के सब इंस्पेक्टर फिदा हुसैन लोधरा को एक दरख्वास्त के हवाले में के सिलसिले में इसके नंबर 0300 781 3588 पर फ़ोन किया और बतौर मुंतखब अवामी नुमाइंदा से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तफ्तीश मेरिट भी की जाए, किसी के साथ जाती या जानबदारी ना हो। मेरे इस बिल्कुल जायज़ कानूनी और इखलाकी मुतालबा के जवाब में मज़कूरा पुलिस अफसर का रवैया नहायत ही रौनियत अमीद और गैर मुहज़िब था। मैंने मौसूफ़ के लहजे पर इतराज़ किया और इस गुजारिश की कि मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, मैं हल्का की अवाम के मसाइल पर पुलिस इंतज़ामिया से बात करना मेरा आइनी और जमहूरी हक़ है। आपका भी फ़र्ज़ है कि आप एक नुमाइंदे मुंतखब अवामी नुमाइंदे के साथ तावन करें। तो मौसूफ़ ने अपनी बातमीज़ी जारी रखी और इंतहाई गैर शाइस्ता लहजे में कहा कि मेरा तबादला कराना है तो करा दें। एक मुंतखब अवामी नुमाइंदे के साथ इस तरह धमकी अमेज़ और हत्ता के अमेज़ ले जा इख्तियार करना न सिर्फ मेरी ज़ाती इस्तेकाक की संगीन खिलाफवर्जी है, बल्कि इस ऐवान की इज्तिमाई वक़ार के भी खिलाफ है। कुछ और कहना आपने? तफसील हाँ, गुजारिश ये है कि सही मैं ये पुलिस रहीमियार खां में पुलिस स्टेशन पकालाड़ा है, वहाँ ये तैनात हैं। तो एक छोटी सी मैटर था, कोई FIR भी नहीं थी, कोई मामला नहीं था, छोटा सा कोई बच्चे को ले गए। तो उस हवाले से मेरी इनसे बात हुई, तो मैंने इनसे कहा कि इनका मामला जो है वो मेरिट पे कर दें। तो बाकी तो बड़ी लंबी तफसील है। तो फिर इन्होंने मुझे जो अपने लहजे में कहा, जो अभी भी हमारी बाहर डिस्कस होती रही, तो कि आप मेरा तबादला करा दें। तो फिर मैंने प्रिविलेज मोशन जमा कराई। तो इसी दौरान कोई पीरियड गुजर गया, तो मेरे पास DPO साहब ने, DSP साहब बैठे हैं, इनको भेजा कि मैंने वो SI को सस्पेंड भी कर दिया है और उसको लैन हाजिर भी कर दिया है और उसकी इंक्वायरी भी स्टैंड कर दी है। आपकी दिल आज़ार हुई है तो आप दरगुजर कर दें। तो मेरे परसों ये आए थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया। तो बस गुजारिश ये है कि सर कोई इतनी कोई ज़ाती तो नहीं होती, अवामी मसाइल पे बात होती है। तो इन्होंने वो तशरीफ़ लाए, तो मैंने फिर मामले को दरगुजर कर दिया है कि भी कोई नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, तो आगे जैसे मुनासिब समझे। सर मैं भी इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। सर ये एक नॉर्मल आजकल बन चुकी है रूटीन, जितने सरकारी अफसर हैं सर, चाहे SHO है, चाहे AC है, चाहे DPO है, किसी भी ज़िला का। सर आप अगर सर प्रिविलेजेस की पिछला रिकॉर्ड देख लें पिछले 1.5 साल का, तो उसमें 60-70% प्रिविलेजेस जो है मेंबर सूबाई असम्बली की यही होंगी कि किसी ने कॉल नहीं सुनी, किसी ने बदतमीजी की। तो सर इस पे जैसे एक पहला लेटर लिख रहे हैं ना सर, मैं आई वुड रिक्वेस्ट यू सर, योर चेयरमैन,
कि आप इस पे एक लेटर लिख दें पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, एसी डीसीज को, और ताकि वो नीचे डिसेमिनेट भी हो जाए। ये एक इंतहाई बदतमीजी वाला अभी एक एलिमेंट आता जा रहा है अफसरान SHOs के अंदर, एसीज के अंदर, महकमा रेवेन्यू के जितने अफसरान हैं, तो इसको कर्टेल करना चाहिए हमें। इट इज़ हाउस की एक जो इस्तेकाक है वो भी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हो रहा है। तो एक सर इस तरह का लेटर जैसे पहले किया आपने, ये भी अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लिख दिया जाए, अपार्ट के काम ना करें सर, कोई अपोजिशन को, गवर्नमेंट को, मेरिट पे हो, काम ना करें, बात तो सुने कम अज़ कम, ठीक है ना सर? तो ये वाला सर, थैंक यू जी। जी जी मलिक साहब। सर थैंक यू वेरी मच। काजी साहब हमारे कोलीग हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, और उन्होंने बड़ा मैग्नेनिटी शो की जब DSP साहब उनके पास गए, और आज हाउस के सामने वो ये कह रहे हैं कि जो हाउस चाहता है उसके मुताबिक कर ले। सर इसमें आप भी बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, और हमारी ये जो प्रिविलेजेस कमेटी है, मैं ये कहूँगा कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, अगर मैं ये कहूँ आपके लिए तो इसमें कोई शुबा नहीं है। तो सर जैसे आपके इल्म में है, मैं भी इस बात से मुत्फिक हूँ, बड़ा अच्छा किया DPO साहब ने, DSP साहब ने, कि उनकी जो हमारे मुअज़्ज़ज़ रुकन के साथ जो उसने ज़्यादती की थी SI ने, लेकिन सर इसके ऊपर एक फ़ैसला हाउस की तरफ से जाना चाहिए कि अगर कोई अफसर इस तरह से करता है तो कम से कम फॉर द टाइम बीइंग उसको फील्ड पोस्टिंग में ना लगाया जाए। कोई एक ऐसा फैसला हो जाए कि 2 साल के लिए, साल के लिए, 1.5 साल के लिए, ये देखिए ना, ये तो एक दफ़ा आपने उसको सस्पेंड कर दिया। हमारे मुअज़्ज़ज़ रुकन के पास DSP साहब चले गए, वो रवादार आदमी हैं, डेरेदार बंदे हैं, उन्होंने उनकी इज़्ज़त की और उनको कह दिया कि ठीक है जी मेरा कौन सा ज़ाती है। लेकिन है तो सर बहुत ज़्यादती कि अगर किसी MPA ने अपने हलके के किसी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट का कोई काम कहना है और वो बंदा फ़ोन नहीं उठाता, या फ़ोन उठाता है तो आगे से मिसबिहेव करता है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो हाउस की तरफ से जाना चाहिए। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि उसको कम से कम आप 1 साल या 2 साल के लिए उसके फील्ड पोस्टिंग बैन करें, ये मेरी सिफारिश होगी इसकी। सर मेरी एक इसमें गुजारिश थी सर मैं जैसे अहमद भाई बता रहे हैं सर उसकी सर आपको भी ये महसूस हो रहा है कि जब एक DSP को उन्होंने भेज दिया सर, हमारे सर MPA ज़ाहिर है सर 24 घंटे का काम है, उन्होंने माफ़ कर दिया सर, उन्होंने कहा चलो छोड़े। तो सर उसका नतीजा ये निकला कि आप DPO साहब ऑफिस में तशरीफ़ फरमाओगे, वो तशरीफ़ नहीं ले आए, और बिल्कुल सर इसी तरह होगा कि 2 माह बाद, महीने बाद, 15 दिन बाद में कहीं ना कहीं वो उसे SHO लगा देंगे सर। तो वाकई सर ये अगर आप इस किस्म की यहाँ से सर हाउस से कोई मुतफ़िका तौर पर ये पास कर दें कि जो बदतमीजी करता है, और फिर देखें ना सर अगर उन्होंने सस्पेंड किए है तो इसका मतलब है कि DPO ने इंक्वायरी की और वाकई उसने बदतमीजी की है, तभी उसने सस्पेंड किया ना। तो आज यहाँ आकर सर वो एडमिट कर रहे हैं कि हमने उसे सस्पेंड कर दिए, उसको फारिग कर दिए, तो कम से कम फिर सर ये ना हो कि महीने बाद फिर वो कहीं सर तैनात हो जाए सर। तो ये सर वाकई सर इस तरह कर लें, भाई 1-2 साल के लिए उसको फील्ड की पोस्टिंग ना दीजिए। थैंक यू सर। मैं इसमें चाहूँगा कि ये यहाँ पर आकर मुअज़्ज़िज़ चेयरमैन हमारे और MPAs के सामने SP शाहिद साहब का इस तरह कह देना कि वो कच्चे के इलाके में है, ये पुलिस का बिहेवियर जो है अब चेंज होना चाहिए। बैठे वो ऑफिस में, उधर फ़ोन किया तो मीटिंग कर रहे हैं, तो ये पुलिस के एक पुराने एक तरीकाकार बने हुए है। वो समझते हैं कि मैं ना अपने किसी जूनियर को भेज दूँ, ये ऐसा फॉर्म है जहाँ पर उनका खुद आना बनता था, RPO साहब का आना बनता था। अगर इसके ऊपर आप कोई तवज्जो दें और इनको कुछ लिखें IG ऑफिस को कि ये जो इनका बिहेवियर है बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरा, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं, हमारा और पुलिस का रोजाना का साथ होता है, लोगों के काम कहने होते हैं। अगर ये पुलिस वाले जो छोटे अफसरान हैं ये मैसेज देते हैं कि हम MPA को क्या समझते हैं, वो 3 लाख अवाम का नुमाइंदा है तो हमारे आगे क्या चीज़ है, इससे जो है वो करप्शन बढ़ती है। वो फिर कहते हैं जी आप सीधा हमसे डील करें, क्यों सिफारिश कराते हैं मेरिट पे काम, फिर हमने उनका फ़ोन नहीं सुना। वो लोग उधर बैठे होते हैं, फ़ोन की बेल जा रही होती है, वो दिखा रहे होते हैं कि ये MPA का फ़ोन आ रहा है, मैं नहीं सुन रहा। तो इस कल्चर को ख़त्म होना चाहिए, पुलिस का इसमें करें कुछ हल। मैं यूज़ करूँ सर, थैंक यू
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर, ये जो प्रिविलेज होता है ना सर, जो तहरीक देनी होती है, ये मैं समझता हूँ कि जो मेंबर साहब जो ये जिसारत करते हैं, जो हिम्मत करते हैं, सबसे पहले तो वो पता नहीं कितनी तगो दो और सोचो विचार के बाद वो हिम्मत करते हैं कि ये मैं कैसे पढ़ूंगा ऐवान में, किस तरह ये जो एलिमेंट है बेइज्जती वाला, ये पहले मैं अपने दोस्तों को, पार्लियामेंटेरियन को सुनाऊंगा, वो पूरा पंजाब सुनेगा, पूरी दुनिया में वो सुना जाएगा। एक तो सर ये सबसे पहले ये तकलीफ दे बात है, और उसके बाद इसका जो दूसरा एलिमेंट है कि जो हम मान जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है। हमारे पास कोई भी चल के आ जाए, पहले तो हमारी दिल आज़ारी इतनी होती है कि हमारा दिल करता है कि जिस बंदे ने हमारी इज़्ज़त नहीं की उसकी भी इज़्ज़त नहीं रहनी चाहिए। लेकिन फिर जब वो चल के आ जाते हैं, जैसे इस केस में हुआ है, डीएसपी साहब, डीपीओ साहब ने रिक्वेस्ट कर दी, लेकिन सर इसमें उस बंदे को क्या, उसका क्या हमने किया है? काजी अहमद सईद साहब की तो बात आ गई कि इनके साथ उसने नाशाइस्ता बात की, रवैया इख्तियार किया एक मुंतखब अवामी ओहदेदार के साथ। मेरी सर ये गुजारिश है मलिक अहमद सईद साहब की बात को एंडोर्स करते हुए कि सर, और मैं अपने बाकी दोस्तों की बात को भी मैं एंडोर्स इसलिए करता हूँ सर, ये जो सस्पेंशन है ये फॉर द टाइम बीइंग है, ये हो सकता है फोर्टनाइट भी ना गुजरे। तो मैं ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि जिस तरह हमारे कोलीग को ये बताना पड़ा कि उसके साथ उसने नाशाइस्ता बात की और उसने गलत रवैया इख्तियार किया, ये तो ब्लैक एंड वाइट में आ गया है। उसके खिलाफ भी ब्लैक एंड वाइट में उसकी ACR में कम अज़ कम आप लिखवाएं कि उसने ये बदतमीज़ी की और ये एडमिट हुआ, ताकि वो सारी उम्र उसकी वो ACR में लिखा जाए। और फिर उस जैसे जो बाकी लोग हैं, मैं नहीं कहता कि सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन कम से कम उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया हो कि अगर वो आइंदा कोई भी और बंदा करेगा, क्योंकि सर हमने तो मान जाना है, ये बात बड़ी तय है। प्रिविलेज कमेटी में आप देख लें, किसी जगह पे भी चेयरमैन साहब आज तक कोई ऐसी सज़ा नहीं हो सकी। वजह यह है कि हमारे पास दोस्त आते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। आप देख लें इस मुल्क में कभी ऐसी कोई सज़ा नहीं हुई जो ऐसे प्रिविलेज पे हुई हो इस। तो सर उसकी मैं जो शॉर्ट अपनी बात करते हुए कि सर इसको उसकी ACR में कम से कम आप ये डायरेक्शन दें कि ताकि आइंदा से कोई बंदा ऐसी जरूरत नहीं। जी सर, इसमें जो काजी साहब की प्रिविलेज है उसमें अगर देखा जाए तो DSP साहब ने या DPO साहब ने जो है ना, उन्होंने तो सॉरी किया काजी साहब से, लेकिन जिस बंदे ने बदतमीज़ी की है उसका कहीं जिक्र नहीं है कि उसने भी आगे सॉरी किया है कि नहीं किया। उसका सिर्फ ये है कि उसको सस्पेंड कर दिया। अभी पुलिस वालों के लिए सस्पेंशन जो है ना एक रूटीन मैटर है, इनका जो है ना एक रूटीन है कि इनकी सस्पेंशन होती है, अगले महीने फिर दोबारा बहाल होकर दोबारा फिर लग जाते हैं। तो ओवरऑल अगर एक लेटर जो है ना सर DPOs को लिख दिया जाए कि पहले नंबर पे तो ये है कि जो फील्ड में अफसर लगता है उनका, अगर वो काजी साहब के जो है ना थाने में लगा हुआ है तो उसको अपने MPAs का जो है ना नंबर उसके पास होना चाहिए और उसकी कॉल वो अटेंड लाजमी करेगा। नंबर 2, अगर वो बदतमीज़ी करता है तो सस्पेंशन के साथ उसकी सज़ा जो है ना लाजमी उसको साथ, नॉट ओनली द सस्पेंशन, उसको जो है ना इंक्वायरी करके सज़ा भी दी जाए और उसकी डोजियर में लिखा जाए। अगर ये चीज़ लिख दी जाएगी तो मेरा ख्याल है को बेहतर जो है ना हालात हो जाएंगे सर। अच्छा जी आप सर, मेरी सर गुजारिश ये कि सर अगर आपने चेक करवाया भाई DPO साहब वहाँ तशरीफ फरमाया है ऑफिस में। जी सर हैं, करता हूँ बात में। जी सर सॉरी सर, मैं सर रिक्वेस्ट अच्छा, इसमें ये है कि चूँकि तमाम मेंबर्स ने अपनी राय दी है और बड़ी सब ने दुरुस्त राय दी है, तो इसमें आज की जो ये प्रिविलेज मोशन है, पहला तो ये है कि अभी हम इसको पेंड कर रहे हैं, यानी बेशक काजी साहब ने इसको दरगुजर किया है, लेकिन हम इसको पेंड करें, उसके 2-3 इश्यूज़ हैं।
पहली तो ये है कि एसपी साहब जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उन्होंने आते ही स्टेटमेंट दी है कि डीपीओ साहब कच्चे के इलाके में कोई एक्टिविटी है या ऑपरेशन है वहाँ है, और जबकि हमें पता चला है कि वो अपने ऑफिस में मौजूद हैं। तो अब ये इस कमेटी के सामने ये सवाल बिल्कुल बजा तौर पे है। अभी काजी साहब का और वो फिदा का इशू भी है।